हाँ बेटा, तो अपने को क्या करना था, सेंटर पे। तो बच्चा क्या करता है, सेंटर पे पोटेंशियल निकाल देता है। जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते तो एक द सेंटर ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर की एक साइड के सेंटर पे पूछा, और हमने क्या निकाल दिया बेटा, सेंटर पे। तो सेंटर पे तो आ गया 4√2 KQI है ना। और हम आंसर ये टिक भी करके आ जाते हैं। गलत है, क्यों गलत है, एक साइड के सेंटर पे, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी a/2, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी a/2, और वहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो, उन दोनों चार्ज से, दिस एंड दिस। और स्केलर क्वांटिटी चारों ऐड हो जाएगी। ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये a है, ये a/2 है, तो ये a² + a² / 4 का रूट अंडर, और ये भी वही आएगी, a² + a² / 4 का रूट अंडर। और इसको सोल्व करेंगे तो √5, a√5/2, ये भी a√5/2, a√5/2। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ पे P पॉइंट पे, Vp बराबर ट्वाइस ऑफ KQ/a/2, ये KQ/a/2 प्लस ट्वाइस ऑफ KQ/a√5/2। ठीक है, a√5/2, तो ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा 4 KQ/a प्लस 4 KQ/a√5। ये तो यहाँ से KQ/a कॉमन ले लिया, 4 प्लस या 4 KQ/a कॉमन ले लिया, 1 + 1/√5 इज द आंसर। 1 + 1/√5 ये आ गया डी आंसर। आंसर वुड बी डी। क्यों होगा डी, समझ में आ गई, क्योंकि एक साइड के स्क्वायर में स्क्वायर की एक साइड के सेंटर पे पूछा है, एट द सेंटर ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। हम किस पे निकाल के जाते हैं, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन जनरल हमने वो किया होता है। तो हमने जो इन जनरल काम किया होता है ना, उससे रिलेटेड हमारे से बहुत मिस्टेक हो जाती है। और देखो ऐसे ही देखो, एक कई बार क्या होता है, हम ग्राफ ध्यान से नहीं देखते। देखो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने का, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ने के नतीजे बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा, थर्मोडायनेमिक्स जैसे पीवी कर दे दिए तो, है ना, और पूछा आइसोथर्मल का प्रोसेस कौन सी है, पीवी कर दे दिया, एक ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, तो आइसोबैरिक और आइसोबैरिक हो गई। ठीक है, एक ऐसा दे दिया आगे, और फिर ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया। ठीक है, ठीक है, ये आइसोथर्मल पूछा। तो अब हमारे यहाँ पे पीवी तो आइसोबैरिक, पीवी तो आइसोकोरिक। फिर हमारी क्या आदत ये पड़ जाती है, सारे पीवी दिया तो ऐसा कर बनता है। तो आइसोथर्मल में याद है पीवी का वैसा बनता है ना, जब गैस एक्सपेंड करती है तो वी बढ़ता है, पी कम होता है, और ऐसा है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनता है। तो हम ये थर्ड ऑप्शन सी को बिना सोचे समझे टिक करके आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमारी मेंटेलिटी शुरू के पीवी कर देके हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि पीवी कर दी है, तो हम सी को भी पीवी समझ के टिक कर जाते हैं। वास्तव में यहाँ पी लिखा था, यहाँ ध्यान जाता है कि हम ये टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये करता है लेकिन ये पीटी दिया है, पीटी में तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और आइसोथर्मल पूछी तो दो पीवी देखिए, फिर बाद में पीटी देना चालू कर देता है। तो ध्यान रखना, ये थर्मो में खूब करता है। तो चारों ग्राफ को ध्यान से देखना, एक्सिस पर क्या क्या लिखा। तो ग्राफ में कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, इंट्यूशन से जो ग्राफ हमारे दिमाग में घूम रहा था वो टिक कर जाते हैं। तो हमेशा ग्राफ में एक्सिस पर देखो लिखे क्या है। कई बार हमने इधर टी और इधर टी पढ़ा होता है, इधर टी और इधर टी लिख देता है, तो कई घुमावदार चीजें करते हैं वो ग्राफ में। तो ध्यान रखना, थर्मो में ग्राफ बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, तो आंसर होगा डी। क्यों होगा डी, क्योंकि देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, पी बढ़ रहा है। तो एक दो ऑप्शन पीवी में दिया और दो पीटी में देना चालू कर दिया। क्लियर है, तो सर हम बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, और देखो कई बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर देगा, जैसे v वर्सेस t। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बना दिया, ये 4 6 ये 6 8 4 2 10 मीटर पर सेकेंड, पीछे -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछ लेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो पूछ लेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल अप टू 6 सेकेंड। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। ये 4 ऑप्शन दे दिया। तो बच्चा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो याद है, डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। तो ऊपर वाला एरिया निकालते हैं, तो बच्चे यहाँ 10 आता है, ये आता है 20, ये 2, ये रेक्टेंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर ये 10। ठीक है, तो सारे एरिया निकाल लेते बेटा, कर लेना कैलकुलेट, ये भी 10।
ठीक है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 3 तो, और एक वो रेक्टेंगल बन गया, तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, सबको ऐड करा तो ये ऊपर आ जाएगा 10 + 20 + 10, और नीचे वाला -10। डिस्प्लेसमेंट में आते नीचे माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव डाल है, उल्टा चल रहा है इसमें, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब आगे जाके टर्न करके आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करा तो ये 30 मीटर आ गया, तो ये 30 टिक कर देते हैं। ठीक है, गलत है सर, क्यों गलत है? कई बच्चे ऐड कर जाते तो ये 40 प्लस कितना, 40 + 10 50 टिक कर जाते हैं, 50 ये 50 टिक कर जाते हैं, ये भी गलत है सर, क्यों गलत है? अगले ने देखो पूछा कि अप टू 6 सेकेंड, यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया, देखो बहुत उस्ताद होते हैं, 6 ऐसे नहीं लिखा, नहीं तो ध्यान चला जाता, लैंग्वेज में लिख दिया 6 सेकेंड। अब बेटा 6 सेकेंड मतलब यहीं तक ही पूछा, तो अब हमारी आदत है ज्यादातर होती पूरे ग्राफ को सोल्व करने की, अगले ने ग्राफ तो पूरा दिया, पूछा यहीं तक, इच्छा है अगले की, साफ साफ लिखा था 6 सेकेंड, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो हमेशा ध्यान से पढ़ो पूछा क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा कब तक, 6 सेकेंड तक, ग्राफ ना था 8 सेकेंड तक। उनको पता थी तू ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाएगा, क्योंकि तू होशियार है, तेरे को कहा पढ़, तूने मेहनत करी है, बस उसने गलती करवा दी, अगले ने आपकी मेहनत में ही आपसे गलती करवा दी, तो 6 सेकंड तक, तो 6 सेकंड तक बोल दूं मैं, सिर्फ आगे ही चला, ए डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही डायरेक्शन में चला, सारा वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो 6 सेकंड तक आ जाएगा कितना बेटा, 10 20 10 40 40 आंसर क्लियर है, आंसर वुड बी 40। बहुत ध्यान से पढ़ो कहां तक ग्राफ पूछा है, ग्राफ में एक्सिस पर क्या लिखा है, शुरू के 2 ग्राफ और बाद के 2 ग्राफ चेंज तो नहीं कर दिए, बहुत ध्यान देना होता है बेटा। डिस्टेंस कहां से, एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल देके पूछे, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया अपन ने R2R मान लिया, नहीं, जो पूछा है वहीं से मानना चालू करो, I और I/2 मान लो, ताकि आंसर I की टर्म्स में ही आए, ताकि डबल करने का झंझट खत्म हो जाए लास्ट में। तो सर वास्तव में, और क्वेश्चन पावर देखो MA LB T - C कर दिया, तो वहां C की वैल्यू समझ में आ गई, तो षड्यंत्र करे जाते हैं आपके खिलाफ, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे सर। तो हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे पूछा है या साइड के सेंटर पे,